वेलकम दोस्तों। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं इन्वर्टर एयर कंडीशनर में इम्पोर्टेंट पार्ट रिएक्टर के बारे में। जी हाँ, यह रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है, देखने में तो ट्रांसफार्मर की तरह लगता है। बहुत से जो हमारे नए टेक्नीशियन रहते रहेंगे उसे शायद देखते रहेंगे, समझते रहेंगे ट्रांसफार्मर है, बट ये ट्रांसफार्मर नहीं है। इसका काम जो है टोटली डिफरेंस है ट्रांसफार्मर की अपेक्षा। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हमारा इन होता है, वो ट्रांसफार्मर कोई स्टेप डाउन हो सकता रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो सकता रहेगा, यानी वोल्टेज को कम करके आगे भेजेगा या फिर वोल्टेज को बढ़ा करके आगे भेजेगा। बट ये जो डिवाइस लगा हुआ है इसका नाम रिएक्टर है। ये कंडक्टर की तरह वर्क करता है। इसमें जो हमारा वोल्टेज जो जाता है डीसी, इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, इसमें जो हमारा जैसे कि जानते हैं हमारा जो सभी सिस्टम पार्ट्स वगैरह है, पीसीबी है, कंप्रेसर है, डीसी पे ही वर्क करता है। तो ये जो हमारा डीसी के लिए ही यूज किया जाता है, ये हमारा काम क्या करता है, वोल्टेज इसमें जो है आईपीएम जाता है, आईपीएम के पहले ये लगा रहता है। ये हमारा लगा रहता है जहां से डीसी कन्वर्ट होता है, जो पावर सप्लाई रहता है, पावर सप्लाई से डायोड वगैरह हो गया, पावर सप्लाई बना रहा है, तो उसके आगे जो रहता है एक वायर से जाकर के सीरीज में कनेक्ट रहता है, एक वायर जो जाकर के इसमें रिएक्टर में कनेक्ट होता है और वहां से दूसरा आउट करता है जो आईपीएम में जाता है। आईपीएम का पूरा नाम जाता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। ये जो एक पावर सप्लाई है जो हमारा आईपीएम से कंप्रेसर को पावर जाता है। तो इसका काम क्या रहता है, क्यों ये लगाया जाता है बीच में? ये जो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है इसमें बहुत से कंट्रोलिंग डिवाइस रहते हैं, बड़े बड़े पीसीबी लगे रहते हैं, सर्किट बोर्ड लगे रहते हैं। अगर ये पीसीबी बोर्ड है, इसमें हाई वोल्टेज पर वर्क करता है, ट्रांसफार्मर पर रहता है, हाई वोल्टेज आता है। इसमें हमारा वोल्टेज जो है बारीकी वोल्टेज पर वर्क करता है, यानी कि बहुत से कम में वोल्टेज पे और अधिक से अधिक वोल्टेज दोनों क्रिएट करता है पीसीबी से, आईपीएम से। अगर हमारा वोल्टेज पे जो है प्रॉपर सही नहीं जाएगा, यानी कि शुद्ध जो हमारा डीसी पावर नहीं जाएगा, तो कंडीशन में हमारा कोई सा भी पार्ट्स खराब हो सकता रहेगा, रजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर, एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स रहते हैं खराब हो सकता रहेगा। या फिर जो हमारा कंप्रेसर है वो हमारा डीसी पे वर्क करता है, अगर उसमें डीसी पावर नहीं जा रहा है तो भी हमारा प्रॉब्लम करेगा, नहीं चलेगा, प्योर डीसी नहीं होगा। तो ये कंडक्टर का काम करता है। ये जो हमारा रिएक्टर है ये कंडक्टर का काम करता है। इसके अंदर पावर जाता है, डीसी पावर जाता है, रिस्टोर करता है और वहां से फिर उसको फिल्टर करता है, शुद्ध करता है। यानी कि जो भी हमारा डीसी पावर रहता है, पावर के अंदर बहुत से नॉइज हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए, यानी वोल्टेज जो कम ज्यादा हो गए, या जो हमारे जो भी रहते शुद्ध जो उसके वोल्टेज जिस तरह से रहना चाहिए, नॉर्मल हमारा ट्रांसफार्मर से नहीं आउट होता है। वोल्टेज तो आउट होता है बट उसके अंदर भी बहुत से हमारा प्योरिफिकेशन रहता है, प्योर रहता है। मतलब कुछ वोल्टेज जो है ये सही प्योर है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पे वर्क करने के लिए बहुत से रहता है, जो इम्प्योर रहता है। तो इसके अंदर नॉइज वगैरह हो गया या फिर जो प्योरिटी रहता है वो हमारा रिएक्टर कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक हमारा ट्रांसफार्मर की तरह ही क्वाइल लगा रहता है और साथ साथ में इसके अंदर आगे हमारा कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, डायोड लगे रहते हैं और भी कैपेसिटर लगे रहते हैं, जो हमारा फिल्टर करता है, फिल्टर शुद्ध करता है डीसी को। ये जो इसका काम बेसिक यही रहता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, आईपीएम को प्रोटेक्ट करना, सेव करना, और उसके अंदर जो पावर जाता है वो प्योर पावर जाए, शुद्ध पावर जाए, जिससे हमारा पीसीबी खराब ना हो। इसे चेक करने के लिए हमें ओम्स पर चेक करना चाहिए। इसे कंटिन्यू मोड पे चेक कर सकते रहेंगे, इसे ओम्स पर चेक कर सकते रहेंगे। ये हमारा 0 पॉइंट से लेकर के 10 ओम्स तक रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। इसमें हमारा कोई फिक्स नहीं है, ये हमारा कैपेसिटी के हिसाब से हो जाएगा, कितना टन का है, कितना साइज का है, कितना एम्पियर का है, वो हिसाब से इसका ओम्स रेजिस्टेंस शो करेगा। 0.2 हो सकता रहेगा, 0.5, 0.3, ऐसा नियर बाई 10 तक हो सकता रहेगा, 0.10 तक हो सकता रहेगा। ओम्स रेजिस्टेंस चेक करना है। इसका और भी चेक करेंगे कैसे खराब है। अगर इसका ओम्स रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है तो ये खराब माना जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा शो कर रहा है 0.10 से इसमें 501 किलो ओम यानी ज्यादा शो कर रहा है, तो कंडीशन में ये हमारा रिएक्टर खराब माना जाएगा। और इसका चीज रहता है ये हमारा ग्राउंड नहीं होना चाहिए। कई बार इसमें जल जाता है, शॉर्ट हो गया, खराब हो गया, तो कंडीशन में होगा क्या, जो ग्राउंड हो जाता है, यानी कि इसका जो क्वाइल रहता है कि एक पॉइंट हम क्वाइल पर रखेंगे, दूसरा बॉडी से टच करेंगे, तो बॉडी से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी से शॉर्ट हो रहा है तभी भी ये खराब माना जाएगा, शॉर्ट होगा, ट्रिप करा देगा।
ये अगर हमारा खराब होगा, पावर जो सही पावर अगर हमारा आउट नहीं कर रहा है तो कम्युनिकेशन का एरियर आता है। जैसे कि हमारा जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये जो हमारा मेन पावर सप्लाई रहता है, पावर सप्लाई से आकर के इसमें रिएक्टर में एक वायर जाता है, फिर वहां से जो है हमारा कैपेसिटर आईपीएम में जाता है। तो यहाँ से हमारा पावर आउट नहीं करेगा। जब आईपीएम में हमारा पावर नहीं जाएगा तो हमें एरियर शो कर देगा, फीडबैक जो पावर नहीं आ रहा है उसका एरियर शो करेगा, कम्युनिकेशन का एरियर शो करेगा। तो कंडीशन में हमें पावर में चेक करना चाहिए, इंडोर से सप्लाई आ रहा है, इंडोर से हमारा आउटडोर में सप्लाई आ रहा है तो ठीक है, अगर पीसीबी वर्क नहीं कर रहा है तो कंडीशन में हमें ये जो रिएक्टर चेक करना चाहिए, यहाँ से हमारा पावर आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें दो वायर रहते हैं, एक इन होता है, एक आउट होता है। नॉर्मल हमारा ट्रांसफार्मर की तरह नहीं रहता है जिससे फेज न्यूट्रल इसमें इन हो रहा है और इसमें से फेज न्यूट्रल आउट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। इसमें नॉर्मल जो है बेसिक के ज्यादातर एक ही पावर इन, एक सीरीज में रहेगा, एक इन होगा, एक आउट होता है। और वोल्टेज को, इसके अंदर जो वोल्टेज रहता है उसको फिल्टर करता है, सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारा आईपीएम को, जिससे हमारा जो भी सर्किट है, इन्वर्टर पीसीबी है, सही तरीके से वर्क कर सके। तो आशा करता हूं आपको जरूर इंफॉर्मेशन मिला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, और क्या चीज के बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पीसीबी कंट्रोल्स के बारे में, इसके वन बाय वन पार्ट्स के बारे में जानेंगे, चेकिंग के बारे में जानेंगे, किस तरह से इन्वर्टर एसी वर्क करता है। बहुत से हमारे HVAC पैकेज एसी सेंट्रल एसी के बारे में वीडियो प्रैक्टिकली बना हुआ है। आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो विजिट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, जैसे कुछ भी इस तरह से वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके, देख सके। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग के पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, उन लोग के पास वीडियो शेयर जरूर करें। अगर आप ये जो है खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करिए, बाय करिए और इसका फायदा लीजिए। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।